दोस्तों, आज पेश है मनोज कॉमिक्स की भूत का ढोल। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक दिन सांझ ढलते ही फूलपुर गांव का किसान रामनाथ अपने पुत्र श्यामनाथ से बोला, बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पोर पोर दर्द हो रहा है, इसलिए आज तुम खेत की रखवाली के लिए खेत पर चला जाओ। अच्छा बापू। और रात होते ही श्यामनाथ खेत पर जाने के लिए घर से निकल पड़ा। खेत पर पहुंचकर वो मचान पर चढ़ गया। मुझे यहीं से बैठकर खेतों की रखवाली करनी होगी। उधर श्यामनाथ परेशान अपनी पत्नी कमला से कह रहा था, कमला, गजब हो गया। मैं श्यामनाथ को यह बताना भूल गया कि जब खेत की रखवाली करने मचान पर बैठे तो मचान के नीचे आग जला के बैठे। इससे इतना परेशान होने की क्या बात है जी। मचान के नीचे आग जला कर ना बैठने से क्या फ़ायदा होगा। कमला, तू नहीं जानती, रात को अंधेरे में भूत पिशाच उधम मचाते प्रकट हो जाते हैं। भूत पिशाच का अग्नि के समय भूल कर भी नहीं आते। इसलिए जब रात को खेत की रखवाली करता हूँ तो वहाँ आग जलाकर सुना है रोज आधी रात को बाद भूत उत्पात मचाने के लिए प्रकट होते हैं। ओह, यदि ऐसी बात है तो सचमुच गजब हो गया। श्याम खेत पर अकेला रात को अगर उससे भूत से टकरा गया तो। कहते कहते कमला के मुख से बह की लहर दौड़ गई। मैं खेत पर जाकर श्याम से कह के आती हूँ कि अपने आसपास आग जला के रखी। कमला, क्या तू बावली हो गई है? इतनी रात गई खेत पर जाएगी? नहीं नहीं, मैं इस समय तुझे खेत पर हरगिज नहीं जाने दूंगा। यहीं बैठ भगवान की दुआ कर कि रात को श्यामनाथ मुठभेड़ भूत प्रेतों से ना हो। अब इसमें सिवा कोई चारा नहीं है। उधर मचान पर बैठे श्यामलाल को जंगली जानवरों से अपने खेत से भगाता रहा गुर्र गुर्र। और तभी डम डम डम। अरे, यह रात को पैर में ढोल बजाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? उसने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई। ओह, कौन है यह इस प्रकार ढोल बजाते हुए आ रहा है? जैसे ही ढोल वाला ढोल पीटता हुआ मचान के पास पहुंचा, डम डम डम। ये ढोल बाजा कौन हो तुम? रात गए ढोल क्यों बजा रहे हो? ढोल वाले ने तुरंत ढोल बजाना बंद कर दिया और श्यामलाल की ओर मुस्कुरा कर बोला, मैं देवा का ढोल वाला। ढोल बजाकर गांव वालों को मुनादी करने, रोजी रोटी कमाने मेरा धंधा है। मेरे पास गांव की मुनादी करने जा रहा हूँ अकेले, इसलिए वहाँ दो रोटी मिल जाती हैं। बस बसेरा डाल देता हूँ। इस समय चांदनी रात है, वातावरण में एकदम शांत है। ढोल बजाने का मन हुआ, इसलिए इस समय ढोल बजा रहा हूँ। और तुम टोलिया दिवाकर, ढोल बजाने वाले, रात के समय ढोल का सफ़र करना खतरे से खाली ही नहीं है। न जाने राह में डाकू लुटेरे मिल जाएं और मेरी मानो तो आज रात तुम मेरे पास ही रुक जाओ, सवेरे होते चले जाना। ठीक कह तो ठीक रहे हो भाई, मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ। और कुछ देर बाद वह दिवाकर ढोलवाला की मचान पर श्यामनाथ के साथ बैठ गया। दिवाकर भाई, तुम्हारा ढोल इतना सुंदर ढोल मैंने आज तक नहीं देखा। दिवाकर जब कुछ कहा तो वह मुस्कुरा कर रह गया। सारी रात उन दोनों में बातचीत करते रहे। करते करते सुबह की पौ फटने लगी। श्यामनाथ भाई, अब तुम सुबह होने वाली है। तुम देर बाद यहाँ से रवाना चलना चाहूँगा। अच्छा दिवाकर भाई। और श्यामनाथ भाई, तुम्हें यहाँ ढोल पसंद आया था न? हाँ हाँ दिवाकर भाई, तुम्हारा ढोल वास्तव में बहुत सुंदर है। तो यह मैं ढोल तुम्हें उपहार देता हूँ। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह ढोल द्वारा तुम्हारी रोजी रोटी कमाते हो, इसके बिना तुम बेरोजगार हो जाओगे। तुम उसकी फिक्र न करो दोस्त, मैं नया ढोल खरीद लूँगा। यह ढोल को तुम दोस्ती का उपहार समझकर स्वीकार कर लो और मुझे खुशी होगी।
ओ ऐसी बात है तो यह ढोल ले लेता हूँ। दिवाकर श्यामलात का ढोल देकर खाली हाथ ही वहाँ से चला गया। बड़े विचित्र स्वभाव का था दिवाकर। मैंने ढोल की प्रशंसा की, वो तो वह सचमुच अपना ढोल दे गया। और जब पूरी तरह दिन निकला आया तो श्यामलाल दिवाकर का ढोल उठाए अपने घर पहुंचा। अरे श्यामलाल, ये तुम्हारा ढोल किसका उठा लाए? माँ, यह ढोल मुझे दिवाकर ने उपहार दिया है। दिवाकर? कौन दिवाकर? बाप बापू, दिवाकर बुनियादी करने वाला था, कल मेरे पास मचान पर बैठा था। वह रात को तुम्हारे पास मचान पर रुका था इसलिए। लेकिन रात को वह तुम्हारे पास क्यों रुका? कौन था वह? क्या वह तुम्हारे पास कोई पूर्व परिचित मित्र था? नहीं बापू, कल ही उसकी और मेरी मित्रता हुई है। जब श्यामलाल ने दिवाकर के प्रथम मुलाकात के बारे में विस्तार पूर्वक बताने लगा। सारी बात जानकर रामनाथ पूरी तरह चौंका। लगता है रात्रि को दिवाकर के रूम में कोई भूत श्यामनाथ को मिला और इस बात का मुझे डर था वही बात हुई। उसने तत्काल ही श्यामनाथ को आदेश दिया, श्यामनाथ, तुम ढोल को इसी समय गांव के बाहर फेंकाओ। ये आप क्या कह रहे हैं बापू? श्यामनाथ, मैं जो कह रहा हूँ वह पालन करो। तुम जानते नहीं, यह ढोल तुम उठा खड़ी हो, यह ढोल में किसी मनुष्य का नहीं, किसी भूत प्रेत का है। क्या मैं मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा? तेरा दिमाग का जोर सोचो। आधी रात के समय दिवाकर यहाँ मुनादी करने आया था, तो क्या वह बेवजह ही तुम्हें इतना सुंदर ढोल दे गया, जिसमें पूरे दिन निकलने से पहले तुम्हारे पास से चला भी गया? यह सुनकर श्यामनाथ सोच में पड़ गया। बेटा, भूत प्रेत जिस दिन में अदृश्य हो जाती हैं और रात को ही प्रकट होते हैं। जिस दिन तुम्हें दिन निकलने के दिवाकर नाम का भूत वो तुम्हारे पास से चला गया, क्या तुम्हें यह बात सिद्ध नहीं करती तुम्हारी मुलाकात एक भूत से हुई थी? बापू, शायद आप ठीक कह रही हो। अब सोचने पर मुझे दिवाकर कल रात का व्यवहार विचित्र सा लगा। वह जरूर ही कोई भूत था। बेटा, यह ढोल एक भूत का है। क्या पता यह क्या गुल खिलाए, अतः इससे पहले कि यह ढोल कोई गुल खिलाए तुम इसे गांव से बाहर फेंकाओ। श्यामलाल उसी ढोल लेकर बाहर चल पड़ा और गांव के बाहर पहुंचकर, चल बेटे, भला छूटी, और ढोल फेंक कर वापस आ गया। जैसे ही वह अपनी झोपड़ी पर पहुंचा, श्यामलाल, ढोल तुम्हारे पीछे पीछे लुढ़कता हुआ इधर आ रहा है। और श्यामनाथ कथन सुनकर श्यामनाथ चौंक कर पीछे देखा। और तभी लुढ़कता हुआ ढोल उसके पैरों के पास आकर रुका और उससे आवाज़ आई, श्यामनाथ, मुझे पीछा छुड़ाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारे पिता ने सही पहचाना, मैं भूत का ढोल हूँ। मुझे एक भूत ने तुम्हें उपहार में दिया, अब तो तुम्हें गले में पकड़ कर ही रहूँगा। तुम्हें प्रतिदिन मुझे 2 घंटे बजाना पड़ेगा। कान खोल कर सुन लो, जिस दिन तुम मुझे नहीं बजाओगे उस दिन मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। यदि तुमने पुनः मुझे अपने से फेंकने की चेष्टा करी तो पागल हो जाओगे। ओह! ढोल की बात सुनकर श्यामनाथ अस्तव्यस्त रह गया। वो श्यामनाथ पागलों की तरह मुंह फाड़े, मुझे क्या देख रहा है, चल उठाकर अपनी झोपड़ी में ले चल। वो श्यामनाथ कोई तरह देख कर ढोल को उठाकर मुंह लगाया और झोपड़ी में ले आया। श्यामनाथ कमला के बक्के रह गए। यह कैसी आफत गले पड़ गई? श्यामनाथ, अब तुम मुझे 2 घंटे बजाओ। श्यामनाथ ढोल का आदेश सुनकर चुपचाप खड़ा रहा और ढोल को बजाने की चेष्टा नहीं की। और श्यामनाथ, मुझे बजाने की देर न करो वरना इसी तरह तुम्हारे प्राण ले लूँगा। श्यामनाथ ने ढोल की धमकी सुनकर वह कृत्रिम विमूढ़ सा खड़ा रहा। जब श्यामनाथ ने आगे बढ़कर झंझोड़ा, बेटा, ढोल बजाने की देर क्यों कर रहे हो? जल्दी इसे बजाना वरना तुम्हारी जान ले लेगा। और श्यामनाथ ने की निंदा छूटी और अगले ही पल ढोल
और पूरी शक्ति से बजाने लगा दम 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 दम। यह क्या? कल रात जब दिवाकर प्रेत इस ढोल को बजा रहा था तो बड़ी सुरीली आवाज़ निकल रही थी। आज मेरे बजाने पर ढोल इतनी भयानक आवाज़ क्यों उत्पन्न कर रहा है? और श्यामला ढोल बजाने पूरे गांव में गूंजने लगी। अरे ये क्या भयानक गर्जना है! इस गर्जना से सुनकर तो मेरी बेचारी भैंस भाग गई। पता नहीं लगाना चाहिए कि गर्जना कहाँ से आ रही है। गांव वाले मिलकर उस दिशा में चल पड़े जिधर से ढोल की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद सारा गांव गांव रामनाथ की झोपड़ी के बाहर जमा था। दम दम दम। अरे यह क्या भयंकर रामनाथ के घर से आ रही है? गांव के मुखिया ने गांव वालों से बोला, तुम सब यहीं रुको, मैं भीतर जाकर देखता हूँ क्या माजरा है। और जैसे ही मुखिया झोपड़ी में घुसा, दम 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 दम। अरे यह क्या भयानक आवाज़ निकाल रही है? सामना ढोल में से आ रही है, लेकिन श्यामनाथ ने, तुम ना के साथ ढोल क्यों बजा रही हो? मुझे आगे बढ़कर श्यामनाथ को ढोल बजाने से रोकना चाहिए। और अंदर जाकर वह चिल्लाया, श्यामनाथ श्यामनाथ बहुत हो चुका, आप अपने ढोल को मन उसको बंद करो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। श्यामनाथ तू बहरा हो गया क्या? तुझे सुन नहीं रहा क्या? मुझे ढोल बजाया जा रहा है। श्यामनाथ अब भी पूरी तरह ढोल बजा रहा था। एकाएक श्यामनाथ हाथ जोड़ता हुआ मुखिया बोला, अरे मुखिया जी, श्यामनाथ को ढोल बजाने से न रोको। 2 घंटे ढोल बजाएगा जब तक यह किसी हालत में ढोल बजाना बंद नहीं करेगा। धम 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 धम। यदि यह 2 घंटे पहले इसे ढोल बजाना बंद नहीं किया तो यह तत्काल ही मर जाएगा। मुखिया जी, इस ढोल को बजाने दो, वरना इससे हाथ धो बैठूंगा। श्यामनाथ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर यह तुम क्या कह रहे हो? श्यामनाथ 2 घंटे लगातार इस तरह ढोल बजाएगा तो कृपया मुझे विस्तार से बताइए। श्यामनाथ तब दुखी होकर सारी बात बताई। रामनाथ की सारी बात सुनकर, ओह धर्म, तो श्यामनाथ का भूत का ढोल है। तभी ढोल से इतनी भयानक आवाज़ निकल रही है जिसे सुनकर गांव के पशु पक्षी बेताल होकर इधर उधर भाग रहे हैं। गांव के लोग बेचैनी महसूस कर रहे हैं। हाँ मुखिया, मुखिया जी की बात वह मैंने सच सच आपको बता दी। ठीक है रामनाथ, चूँकि श्यामलाल इस समय भूत का दिया ढोल बजा रहा है, इसलिए इस समय मैं चुपचाप चला जाता हूँ, लेकिन कल पंचायत में तुम्हें श्यामनाथ को यहाँ आना होगा, जैसा आपका आदेश मुखिया जी। और दूसरे दिन गांव के चौपाल में लोग इकट्ठे हुए। श्यामनाथ, कल तुम्हारे बेटे ने श्यामलाल ने 2 घंटे भूत को का ढोल बजाया, इससे परिणाम स्वरूप दुधारू पशु बिल्कुल दूध नहीं दिया। ये जुगाली भी नहीं कर रहे, बस चुपचाप मुंह लटकाए खूटे पर खड़े हैं। अगर कुछ दिन इसी प्रकार गांव में भूत का ढोल बजता रहा तो सिर्फ गांव के सब पशु मर जाएंगे और वह आदमी पागल हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता गांव में ऐसा हो। ये पंचों का आदेश है, तुम्हारा बेटा श्यामलाल इसी समय अपने मनुष्य ढोल के साथ गांव छोड़कर चला जाए, फिर कभी गांव में न आए। मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ श्यामलाल, जनहित के लिए तुम्हें अपने बेटे को पंचों का फैसला मानना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेते हैं। श्यामलाल को गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए श्यामनाथ को पंचायत का एक बात माननी होगी। मुखिया जी, मुझ गरीब पर इतना अन्याय ना करो, ज़रा सोचो, गांव छोड़कर कहाँ जाएगा? गांव में रहने दीजिए। कौन सी बात मुखिया जी? श्यामनाथ के पास जो भूत का ढोल है वह इस ढोल को फेंकना होगा। ये ढोल को हमारे झगड़े की जड़ है। मुखिया जी, आपको मैंने सारी बात बता दी, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। श्यामनाथ, जिस क्षण भी ढोल को अपने से दूर करने की चेष्टा करेगा उसे तब पागल हो जाएगा। तब तो एक ही उपाय है श्यामनाथ, अपने बेटे को पागल होने से बचाने की और ढोल रहित गांव से निकाल दो। इसी में तुम्हारा और सारे गांव वालों का भला है। सुनकर श्यामनाथ का मुंह लटक गया। और तब श्यामनाथ मुखिया ने कहा, मुखिया जी, मैं चाहकर भी अब ढोल के साथ नहीं छोड़ सकता, साथ साथ में गांव का बुरा होते भी नहीं देख सकता, इसलिए मैं अपना
को विश्वास दिलाता हूँ, ढोल को लेकर आज ही गांव से दूर चला जाऊंगा। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद थी श्यामला। तुम्हारा कथन सुनकर हम खुश हुए। पंचों प्रणाम करके श्यामला तो वहाँ से चला गया और अपनी कोठड़ी में चल दिया। पीछे पीछे मुंह लटकाए उस श्यामनाथ भी चल दिया। झोपड़ी में पहुंचकर श्यामनाथ ने सारी बात कमला को बताई। सारी बात जानकर कमला ने श्यामनाथ से पूछा, तो क्या तुम सचमुच हमें छोड़कर चले जाओगा? इसमें इसके सिवा और कोई चारा नहीं है माँ। अगर मैं यहाँ रहा तो ढोल के कारण गांव में तबाही फैल जाएगी और लोग परेशान हो उठेंगे। इसलिए मैं गांव छोड़कर जाना ही है। बेटा ठीक है बेटा, तुम गांव छोड़कर जाने की निश्चय कर लिया तो अब कुछ कहना सुनना बेकार है। मेरी एक विनती मान ले बेटा। क्या? अपने बापू और मुझे भी साथ ले चल। यह तुम क्या कह रही हो माँ? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। तेरे बिना हम क्या कर जीवित रह के दोनों भी तेरे साथ रहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? माँ कोई चोर ठिकाना नहीं है। मैं तुम्हें और बापू को कहाँ ले जाऊँ? फिर यहाँ खेत और घर का कौन संभालेगा? मैं हमेशा के लिए गांव छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ। मैं वचन देता हूँ कि इस मनुष्य ढोल से पीछा छुटाकर सिर दी गाँव लौटाऊंगा। बेटा यह सब इस भूत ढोल के कारण हुआ है न तुम्हारे गले में पड़ता और न ही गाँव को छोड़कर जाना पड़ता। मैं इस मनुष्य ढोल को हंसते हंसते छोटे परिवार को दुखी का पात्र बना दिया। देखो कमला, मुझे अब न बको, वरना मैं इस तुम्हारे परिवार को नष्ट कर सकता हूँ। यह सुनकर रामनाथ ने ढोल के सामने गिड़गिड़ाया, नहीं नहीं ढोल, ऐसा अनर्थ मत करना। कमला नादान है, इसकी बातों को ध्यान न दो। तब अपने माता पिता को आशीर्वाद लेकर श्यामनाथ ढोल कंधे पर लटका कर चल दिया। ये भगवान, हमारे बेटे की रक्षा करना। और श्यामनाथ चलता चलता वह एक नदी किनारे पहुंचा। हाँ हाँ नवाले, क्या मुझे उस पार ले चलोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, नाव में बैठ जाओ। श्यामनाथ नाव में बैठ गया और नाव को दूसरे छोर पे ले चल दी। और जब नाव बीच में पहुंची तो नाव वाला श्यामलाल से बोला, ढोल वाले भाई, तुम्हारे पास ढोल है, इसे बजाते क्यों नहीं? कुछ गा बजा कर हमारा मनोरंजन क्यों नहीं करते? यह सोच अगले ही पल श्यामनाथ ने ढोल बजाने लगा और जैसे ही ढोल की पहली थाप दी, धन धम, और ढोल इतना भयानक आवाज़। और अगले ही पल यह आश्चर्य है, नदी की लहरें अचानक इतनी तेज उठने लगी। इन गांव वालों, इन लोगों को क्या पता ही भूतवा की करामात है। पानी की ऊंची लहरों ने नाव को घेर लिया। हे भगवान, नाव उल्ट गिरेगी। दूसरे ही नाव बुरी तरह डगमगाने लगी। अरे ये बचाओ बचाओ! अरे एक एक करके नाव में सवार लोग नदी में गिरने लगे। सब बेखबर होकर ढोल बजाया जा रहा था। और कुछ देर बाद नाव वाले सहित सभी यात्री नदी में समा गए और नाव में अकेला बैठे ढोल बजाता रहा, डम 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 डम। नाव ऊंची ऊंची लहरों में चलती रही पर श्यामलाल निर्भय होकर ढोल बजाता रहा। और 2 घंटे बाद जब ढोल बजाना बंद किया तो पानी से उछलती लहरें अपने आप शांत होगी। बेचारे यात्री सब, बेचारा नाव वाला, सारे पानी डूबे मनुष्य सारे ढोल के शिकार हो गई। और जब श्यामलाल खुद नाव से खेता हुआ नदी के दूसरी तरफ पहुंचा, एक दिन छिप गया। लगता है आज रात यहीं जंगल में बितानी होगी। और श्यामनाथ ढोल उठाए जंगल में घुस गया। उधर रात अंधेरा था और जब जंगल में आगे बढ़ने से खतरे से खाली नहीं है, अभी रात को यहीं बितानी होगी। और श्यामनाथ एक पेड़ के नीचे बैठकर सुताने लगा। जब वह बैठे काफ़ी देर हो गई, तब खाली बैठे बैठे क्या करूं, इस प्रकार तो रात नहीं कटेगी। मुश्किल है, क्या ढोल बजाऊं शुरू कर दूं? और श्यामलाल ढोल गले में ढोल टांग आँख बंद करके बजाना शुरू कर दिया। तन 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 ढोल बजता जा रहा था। उसे पता न चला कि कब भूतों का एक टोली आकर ढोल की भयंकर ताल पर नृत्य करने लगी। ढन 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 ढन। और भूतों हठात सुनकर आंखें खोली और भूतों की टोली के सामने देखकर चटापट्टी गुम होगी। उसे भूतों से
सिटपटा कर देखा तो एक भूत बोला, डरो नहीं श्यामनाथ। दिलावर के भूत ने ढोल की थाप सुनकर मेरी टोली से रहा ना गया। हम सब यहाँ आकर नाचने लगे। तू इस टोली का सरदार हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश हूँ श्यामनाथ, तुम हमसे डरो नहीं। कहता हुए भूत की टोली ने सरदार का हाथ लहराया और अगली पल हाथ के थैला एक जोड़ी जूते आ गई। श्यामनाथ, यह थैला और जूते जादुई हैं। ये थैले में किसी समय भी इच्छा स्वादिष्ट गर्म गर्म भोजन प्राप्त कर लेना और ये जूते पहनकर आकाश में भी उड़ जा सकते हो। श्यामनाथ उन उपहारों को स्वीकार किया, ये तुम्हारे बड़े काम आएंगे। श्यामनाथ ने चकते हुए भूतों से वह वस्तु ले ली। श्यामनाथ, मैं जानता हूँ तुम्हारे ढोल की आवाज़ मनुष्य को बड़ी कर्कश और भयानक लगती है। रात आज के बाद तुम ढोल बजाओगे तभी तुम्हारे मधुर आवाज़ निकलेगी। साथ या ढोल की आवाज़ सुनने वाला ज़मीन से चिपक जाएंगे और चाकर भी हिल नहीं सकेंगे। भूतों के सरदार, आपने मुझे बहुत बहुमूल्य उपहार दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्यामनाथ इन समय अपने टोली के साथ वापस जा रहे हैं। एक वर्ष पश्चात तुम फिर मिलेंगे इसी स्थान पर। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा भूतों के सरदार। और सारे भूत अदृश्य हो गए और श्यामनाथ के हैरत में डूबा रहा। और वह रात श्यामनाथ उस वन में ही गुजारी। सुबह होने पर अब भूतों का सरदार द्वारा दी गई उपहारों को जादुई शक्ति को जांच करनी चाहिए। और बड़ी भूख लगी है, काश इस समय बढ़िया सा गर्मा गर्म भोजन मिल जाए। और थाली गर्मा गर्म भोजन रखी थी। और इसका मतलब भूतों का सरदार इस थैले के बारे में गलत नहीं कहा था। और सिर्फ ने पेट भर के भोजन किया। और तत्पश्चात भूतों के सरदार के दिए जूते पहरे, जादुई जूते यहाँ से उड़ा कर ले चलो। और कहने की देर थी और कंधे पर श्यामनाथ आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते वह दीनापुर राज्य के ऊपर गुजरा। वाह, कितना सुंदर उद्यान है, मुझे यहाँ उतरकर कुछ देर विश्राम कर लेना चाहिए। और यह सोच तत्काल ही जूते को आदेश दिया, जादू जूते मुझे उद्यान में उतारो। अगले ही पल अरे उसके बाद राज उद्यान में जादू जूते पेड़ों जेब में रख लिए। ये कौन है? वेशभूषा में तो राजा का प्रतीत होता है। वे दोनों सचमुच दीवान का राजा और कपिल वर्मा रानी सुजाता थी। श्याम ना धीरे धीरे चलता हुआ उनके सामने पहुंचा। कौन हो तुम? उद्यान में कैसे घुसने दिया? श्यामनाथ एकाएक उतना सूझा और कपिल देव के प्रश्न का जवाब दिए। और तभी कपिल देव ने जोर से चिल्लाया, अरे कोई है यहाँ, जल्दी ये दुस्साहसी को पकड़ो। महाराज मेरी बात सुनो, मैंने कोई अपराध नहीं किया। तत्काल ही सैनिक आकर श्यामनाथ को पकड़ लिया। सैनिक को इस दुष्ट को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। और सैनिकों ने उसे जाकर कारागार में बंद कर दिया। हाय मेरी किस्मत, आज जेल की हवा कहानी लिखी है। और कुछ देर बाद वह भूख लगने लगी। वह जादू थाले से निकाल कर गर्मा गर्म खाना खाया। और श्याम ना तू इस एक साथ धरकर बैठ गया, वह काम नहीं चलेगा। इस जादू जूते पहनकर सिर दी यहाँ कारागार से निकला जा सकता है, तेरी भलाई है। श्यामनाथ ने जेब से जादू जूते निकाल लिए और पहने। और जादू जूते मुझे बाहर कारागार से बाहर उड़ा कर ले चलो। जल्दबाजी में ढोल को साथ लेना बिल्कुल भी नहीं याद आया। और अगले पल उड़ कर चला। और जादुई जूते के प्रभाव से वह सलाख तोड़कर सलाखों से दूर जा गिरी। और टूटी सलाखों में जैसे ही निकला वो उड़ता चला गया, बाहर निकला। ओह ये आदमी, यही अब उड़ता हुआ श्यामनाथ पहरेदारों की दृष्टि से उज्जवल हो गया। और हम इसी समय जाकर महाराज को इस घटना की सूचना देनी चाहिए। पहरेदारों ने जाकर उसी समय राजा से कपिल देव उड़कर गायब हो गया और घटना बताई। क्या हुआ? कैदी उड़कर कारागार से निकल गया, यह कैसे हो सकता है? महाराज यह सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से उड़कर देखा। ओह यदि वह तो आखिर था कौन? महाराज मेरे विचार से वह कोई भूत था, केवल
ऐसे काम वही कर सकते हैं। क्या भूत? हाँ महाराज, वह समय उड़कर गायब हो गया, अपना ढोल भी कारागार में छूट गया है। गजब, यह तो गजब हो गया। भूत का ढोल महल में रह गया। ठीक है, तुम जाओ, जाकर तुरंत लेके आओ। जो गया और पहरेदार जल्दी मसाल लेकर ढोल लेकर चला गया। और आकाश में उड़ने के पश्चात से सब याद आया, ओह जल्दबाजी में अपना ढोल तो वहीं भूल आया, बुरा हुआ, मुझे तुरंत वो वापस लेकर ढोल लेना चाहिए। और यह सोचकर वह वापस महल चल पड़ा और सीधी उड़ता हुआ कारागार में पहुंचा। और उस समय जहाँ सलाह के तोड़ कर निकला था वहीं भागा। ये भगवान का शुक्र है, ढोल यहीं सलामत पड़ा है। और तभी जल्दी मसाल लेकर पहरेदार कक्ष में पहुंचा। और तुम वापस आ गए? और श्यामनाथ ने और दिखाता हो तुरंत ही ढोल बजाना शुरू कर दिया। वही है क्या, ढोल बजते ही मेरे कदम पृथ्वी से चिपक गए। और पहरेदार, यह मेरे ढोल का कमाल है, अब तुम इस प्रकार हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर चिपके रहोगे। एक दिन तुम इस स्थान से चिपके चिपके मर जाओगे। नहीं नहीं भूत जी, मुझे इतना जुल्म ना करो। श्यामलाल ने पहरेदार को एक न सुनी और ढोल लेकर वहां से उड़ चला। तू पहरेदार तू पहरेदार मुझे भूत समझ रहा था। उड़ते उड़ते वह कौशलपुर महाराज महल पहुंचा। बहुत देर उड़ लिया, अब इस राज्य को थोड़ा सराय कुछ किसी सराय में रुककर थोड़ा आराम करना चाहिए, यह सोचकर वह राज्य में उतर गया और एक सराय में पहुंचा। मुझे सराय में कमरा चाहिए। सराय का मालिक ने उसे सराय में कमरा खोल दिया। सारी सराय खाली पड़ी थी। उसने श्यामलाल के अलावा कोई मुसाफिर नहीं ठहरा था। यह देखकर आश्चर्य हुआ। मालिक के पास पूछा, क्या बात है, तुम्हारी सराय में खाली क्यों पड़ी है? क्या इस समय कोई मुसाफिर नहीं रहते? भाई यह सब मुकद्दर का खेल है। कुछ दिन पहले यह सराय यात्रियों को ठसा ठस रहती थी। कुछ दिन हमारे राज्य में चारों तरफ एक ग्रोह राज्य में चोरों का एक ग्रोह घुसाया है। वह ग्रोह केवल शयान में रहने वाले यात्रियों को लूट लेता है। और आजकल नगर में सारी सराय लगभग खाली पड़ी हैं रहती हैं। डर के कारण कोई यात्री सराय में नहीं आता ठहरता। ओह, तो सराय खाली रहने का यह कारण है। श्यामलाल सोच में रह गया। कुछ सोच कर उसने सराय मालिक से कहा, मैं उस चोरों को गिरोह को आसानी से पकड़ सकता हूँ, सच? हाँ, तो भाई जल्दी बताओ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि हीरे जवाहरात का व्यापारी तुम्हारी सराय में आकर ठहरा है। नगर में कोई व्यापारी उस व्यापारी के हीरे खरीदना चाहता हो तो सराय में आकर व्यापारी से मिल ले। मैं इसी समय नगर में ढिंढोरा पिटवा देता हूँ। और कुछ देर बाद ढिंढोरा वाला नगर में ढिंढोरा कर रहा था। सुनो सुनो भाइयों, सुनो, भीखूमल सराय में श्याम नाथ नाम का जो हीरे द्वारी का व्यापारी आकर ठहरा है। जिस किसी को हीरे जवाहरात खरीदना चाहता है तो श्यामल सराय में जाकर उससे मिल सकता है। चोरों की गिरह को यह मुनादी सुनाई दी। वह सब इकट्ठा हुए। कालिया, तूने मुनादी सुनी? हाँ हाँ उस्ताद, लगता है श्यामलाल व्यापारी की सामत आई है, उसके मुनादी करवा दी। कालिया, आज रात हम उस श्यामलाल को लूटने चलेंगे। और रात को चारों चोर का गिरोह भी भीखमल की सराय की ओर चल पड़ा। उधर सराय में श्यामलाल चौकन्ना हुआ चारपाई पर लेटा था। चोरों का गिरोह किसी भी समय चोरी करने के लिए मेरे कमरे में आ सकता है। वह अब सोच रहा था कि चारों चोरों ने एक कमरे में प्रवेश हुए। कालिया, तू जल्दी से आगे बढ़कर व्यापारी को मूसक बांध दे। अभी लो उस्ताद। और श्यामलाल ने मूंदे वार्तालाप सुन रहा था। जैसे ही श्यामलाल चोरों की मुस्तदे के उठाने के समीप आया, अरे यह क्या, यह जाग रहा है? लुटेरे, अभी तुम्हारी कारगुजारी का मजा चखाता हूँ। और श्यामलाल ने लपक कर पास रखा ढोल उठा लिया और बजाना शुरू कर दिया। आए और चोरों के पैर
गिरोह के सब चोर चिल्ला उठे, अरे मेरे पैर धरती से चिपक गए, अरे ये क्या हुआ। चोर अपनी यह दशा देखकर भयभीत हो उठे और श्यामलाल चारों चोर को चिपका कर छोड़कर मालिक के पास पहुंचा और गले उसे जाकर बोला, चोरों का गिरोह को मैंने पकड़ लिया, कहाँ भी। और श्यामलाल सराय वाले ने अपने कमरे में लेकर गया और उन्हें तो तुम्हारी है वे नगर के आतंक मचाया था, सराय वालों को तो रोजी रोटी छीन रखी थी। और अगले दिन सुबह सराय वालों ने के चोरों के गिरोह को पकड़ने की खबर भिजवा दी। कौन है वह बहादुर जिसने इन चोरों को गिरफ्तार कराया, उसे सिर दिए हमारे सामने पेश करो, जो हुक्म। और कौशल चंद के आदेश पर श्यामनाथ को सैनिकों के साथ राजमहल में पहुंच गया। तुम है वो नौजवान जिसने चोरों को गिरोह को पकड़ा? जी महाराज। नौजवान उन चोरों को ले आओ, हमारे राज्य में बहुत दिनों से उत्पात मचा रखा हुआ था। गिरोह को पकड़ने के लिए बहुत बहादुरी का काम किया है, हम तुम्हें खुश हैं। मांगो क्या, बदले में क्या मांगते हो? महाराज मुझे बदले में हीरे माणिक मोती कुछ नहीं चाहिए। मैं बेरोजगार हूँ, मुझे अगर अपने यहाँ नौकरी पर दे दो तो मुझे भला उपकार होगा। तुम जैसे बहादुर आदमी को सेना में होना चाहिए, हम तुझे सेना में सैनिक की नौकरी देते हैं। और श्यामलाल उस दिन से कौशल चंद्र की सेना में भर्ती हो गया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं किसान का बेटा होकर सेना में भर्ती हो पाऊंगा। दिन भर वह सैनिक की गतिविधियों में व्यस्त रहता। रात्रि को एकांत में नदी के किनारे जाकर प्रतिदिन 2 घंटे ढोल बजाता करता। ढोल अब बेसुरी धुन के 97 सुरीली धुन निकलने लगी थी। इस प्रकार एक गुप्तचर राजा को आकर सूचना लेकर आया, महाराज बुरी खबर है, दीनपुर के राजा कपिल ने अपनी सेना के साथ कौशलपुर पर दावा बोलने के लिए आने वाले हैं, कौशलपुर के समीप पहुंच गए हैं। क्या? कपिल देव के पास तो बहुत विशाल सेना है, उसका विशाल सेना हमारी छोटी सेना का कैसा मुकाबला कर पाएगी? ओह, अब कौशलपुर हमसे छिन जाएगा। मारा श्याम को यह सूचना मिली तो वह दौड़ा हुआ कौशल नरेश के पास आया। महाराज परेशान ना हो, कोई आवश्यकता नहीं है, आप कहें तो राजा कपिल देव आपके चरणों में आकर डाल दूं, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता महाराज, बड़े आसानी से यह सब कर सकता हूँ। तो फिर जाओ, यह सब असंभवकारी करके दिखाओ तो जाने। और श्यामनाथ के तत्काल ही जेब से निकाल ली जादुई जूते और जूते पहनकर राजा कपिल के पास चलो। और अगले ही पल अरे श्यामनाथ तो पक्षी तरह उड़ने लगा। सिर दी उड़ने हुए श्यामनाथ कौशल ओझल हो गया और उधर राजा कपिल और मस्त झूमता हुआ अपनी सेना के साथ कौशल नरेश की तरफ बढ़ रहा था। और तभी उड़ता हुआ श्यामनाथ वहाँ पहुंचा। अरे यह तो कपिल देव है, उड़कर इधर कोना पहुंच रहा है। और उधर उड़ता हुआ हाथी पर बैठे कपिल देव का हाथ के ऊपर पहुंचा और उसे टकरा कर कपिल देव का हाथ पकड़ लिया। अरे रे भूत, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कपिल देव, मैं तुम्हें हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। श्यामलाल कपिल देव को पकड़ लिया और उड़ गया। बचाओ बचाओ, मुझे भूत है, बचाओ। अरे ये कोई महाराज को ले उड़ा। श्यामनाथ सिर दी कपिल देव के साथ सेना की दृष्टि से ओंधल हो गया। अपने राजा को इस प्रकार गायब होकर देख खलबली मच गई। लगता है महाराज को कोई दिन उठा कर ले गई। महाराज बिना हम कौशलपुर पर दावा कैसे बोल सकते हैं? पता नहीं वह दिन महाराज की क्या दुर्दशा करें। और सेनापति ने तुरंत ही सेना को आदेश दिया, चूंकि महाराज का प्रण हो चुका है इसलिए हमें आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। सारी सेना वो वापस दिनापुर की ओर कूच करे। दिनापुर पहुंचकर अगली परिस्थिति का विचार किया जाएगा। और सेना तत्काल ही सेनापति के आदेश का पालन किया और वापस दिनापुर पहुंच गई। उधर श्यामनाथ कपिल देव के सामने लापटका। अरे श्यामनाथ, तुम राजा कपिल देव को पकड़ लिया है। और श्यामनाथ मुस्कुरा कौशल बोला, महाराज आपका दुश्मन आपके सामने है, आप मनचाहा दंड दे दिए। और यह सुनते ही कपिल देव हाथ जोड़कर गिड़ जाने लगा। मुझे राजन, मुझे दंड न दीजिए, कोई अपराध नहीं किया। कपिल देव
ने कुलाचंद्र के सामने गिड़गिड़ाता देख मुस्कुरा उठा। राजा कपिलदेव, ये एक दिन इसी प्रकार मैंने आपसे याचना की थी कि मैंने चोरी नहीं की और मुझे कारागार में न डाला दिया, आपने मुझे कारागार में डलवा दिया। कपिलदेव, कारागार में डलवा दिया। वो तत्पश्चात श्यामचंद्र का श्यामनाथ दीनापुर के राजा को अपनी कैद में डालकर हमें एक प्रकार से दीनापुर राजा पर विजय हासिल कर ली है। यह तुम्हारे कारण हुआ है। हम तुम्हें खुश हैं। दीनापुर का राज सिंहासन इस समय खाली है। अगर हम तुम्हें दीनापुर का नया राजा बनाते हैं और साथ ही अपनी पुत्री कामनी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, महाराज जैसा आपको समझे। और अगले ही दिन श्यामनाथ राजकुमारी कामनी का विवाह धूमधाम से हो गया। और श्यामनाथ, तेरे तो खूब निराले। और कैलाशपुर दीनानाथ जाकर नया राजा घोषित कर दिया। दीनापुर के प्रधान वासियों, राजा श्यामनाथ तुम्हारे नए राजा हैं। और उधर दीनापुर के राज करते लगा। और अब भी वह प्रतिदिन रात्रि में बंद होकर ढोल बजाता। और धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया जब आज रात भूतों के सरदार से मिलना जंगल जाना है। और रात्रि को वह जंगल में पहुंचा और भूतों की टोली ढोल की मुलाकात की। कहो रामनाथ, कैसे हो? भूतों के सरदार, मैं तुम्हारे दियो पारों के कारण आज दीनापुर का राजा हूँ। बड़े सुख भरे दिन हैं। बस एक कष्ट है, वह कष्ट दूर हो जाए दिखाई नहीं दे रहा। वह कष्ट कौन सा है श्यामलाल? भूतों के सरदार, मुझे दिवाकर प्रेत ने यह ढोल पीछा छुड़ाने चाहता हूँ। तुम ही बताओ। राजा को नदी के एकांत किनारे रोज 2 घंटे ढोल बजाना शोभा देता है। कह तो तुम ठीक रही हो श्यामलाल। सुनो, भूत बनने से पहले मैं 500 वर्ष पूर्व दीवापुर धौसलपुर राजा ढोकची था। एक बार मैंने किसी से बात से नाराज होकर राजा दिवाकर को अपने ढोल सहित दीवार में जिंदा चढ़वा दिया था। उस दिन दिवाकर भूत बनकर वायुमंडल में भटकता रहा। धौलपुर का राजा अब नष्ट हो चुका है। अब केवल वह राजमहलों के अवशेष बाकी रह गए हैं। उन खंडरों में अब भी दिवाकर की अस्थिपिंजर चिना हुआ है। यदि तुम उस खंडर में की दीवार को अपने हाथों से दिवाकर के अस्थिपिंजर निकालो और उन दिवाकर के नाम से पिंडदान कर दो, तो उसी समय दिवाकर की ढोल तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। और शिवा ढोल के छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं है। मैं यह सब करने के लिए तैयार हूँ। धौलपुर के खंडरों तक कैसे पहुँचूँगा भूतों के सरदार? मैं तुम्हें अभी धौलपुर के खंडरों पर पहुँचा देता हूँ, कहकर भूतों के सरदार ने श्यामलाल के हाथों पकड़ लिया और आंखें बंद करने को कहा। और कुछ देर बाद भूतों के सरदार के कहने पर वहाँ आंखें खोली और वह धौलपुर खंडर में था। श्यामनाथ, दिवाकर इसी टूटी दीवार में चिना हुआ है। आगे बढ़कर दीवार को गिरा दो। और आगे बढ़कर उसी ने दीवार को गिराना और अस्थिपिंजर बाहर निकाल लिए। और श्यामलाल, अब जाओ और वापस दिनापुर लिए चलता हूँ, जहाँ तुम्हें सुबह होते ही इस दिवाकर के नाम का पिंडदान करो। भूतों के सरदार उसे दीनापुर छोड़ कर अदृश्य हो गया। और अगले दिन वह सुबह अपने दिवाकर का पिंडदान किया। पिंडदान करते ही महल में रखा दिवाकर का ढोल गायब हो गया। और तब एक दिन श्यामनाथ ने अपनी पत्नी कामनी से कहा, कामनी, आओ आज तुम्हें अपने असली ससुराल ले चलूँ। और श्यामनाथ रथ की कामनी को बैठे और फूल पर पहुंचा। वहाँ रथ में अपनी पत्नी को झोपड़ी के बाहर रोका। कौन हैं ये दोनों? ये देश के राजा रानी लगते हैं। और श्यामनाथ रथ से उतर कर अपने माता पिता के पास गया। अरे, लगता है ये तो आपने पहचान लिया, यह अपना बेटा श्यामनाथ है। ओह, तुम श्यामनाथ हो? श्यामनाथ कामनी आगे बढ़कर दोनों के पाँव छुए। श्यामनाथ के माता पिता को गाँव ले राजमहल पहुंचा और अपने परिवार के साथ सुखपूर्ण व्यतीत करने लगा जीवन। धन्यवाद दोस्तों, ख़त्म।